एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी है। 11,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। एक दिन में हुई 38 अमवात। आपको बता दें, महलूकीन की तादाद बढ़कर 377 हो गई है। नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी है। 11,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और एक दिन में 38 अमवात हुई हैं। महलूकीन की तादाद बढ़कर अब 377 हो गई है। हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो जो काउंट है पॉजिटिव केसेस का, कोरोना पॉजिटिव केसेस का, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यही सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि लगातार लॉकडाउन होने के बाद और तमाम एहतियात बरतने के बाद अब जो है संख्या में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। अगर देखा जाए तो 24 घंटे में जो है 1,000 से अधिक पॉजिटिव केसेज सामने आए हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो मरने का जो दर है वो भी बढ़ गया है। 38 लोगों की मौत हो चुकी है इस बीमारी से। तो लगातार ये चिंता का विषय है। अगर सरकार की बात कीजिए तो सरकार लगातार एहतियात बरतने का निर्देश भी दे रही है। जैसा कि कल प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि 3 मई तक के लिए हम इसको बढ़ा रहे हैं और हम उन्हीं जगहों पे छूट देंगे जहां पे जो है इस तरह के कोई मरीज नहीं पाए जाएंगे। अगर एक भी पाया जाएगा मरीज तो फिर हम इसको सख्त कर देंगे। 20 तारीख का उन्होंने टाइम दिया है लोगों को जागरूक होने के लिए कि अभी भी जो है जो लोग हैं वो बाहर आ जाएं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि बहुत से ऐसे अभी लोग ऐसे हैं जो मरीज होते हुए भी अपने आप को छुपा रहे हैं, जिनकी वजह से संक्रमण फैल रहा है। खास करके देखा जाए तो जो भी वीआईपी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो भी अपने को छुपा रहे हैं, जिसके वजह से बड़ा मामला बनता जा रहा है। अगर मैं आपको बात करूं दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, जो नोएडा शहर है, वहाँ पे लगातार अभी मरीज पाए जा रहे हैं। यही स्थिति दूसरे जगहों पर भी है। सभी राज्यों को देखिए, खास करके उत्तर प्रदेश को देखिए, बिहार को देखिए, राजस्थान को देखिए, हर राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से कल मुंबई में जो स्थिति देखने को मिली, उसके बाद ये और चिंता का विषय बन जा रहा है कि आखिर लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं और इन लोगों को भड़का कौन रहा है। राजीव, जिस तरह से दिल्ली में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आपने कहा कि लोग छुपा रहे हैं, तो ऐसे में कितनी मुश्किल खड़ी होगी इंतजामिया के लिए भी कि निशानदेही हो कि कौन कौन से लोग जो है इससे मुतासिर है, ताकि जल्द से जल्द उनको क्वारंटीन किया जा सके। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि दिल्ली में जो निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की बात सामने आई थी, उसके बाद वहाँ से जो लोग निकले, जहाँ जहाँ गए, चाहे वो मस्जिद में गए या जिस मोहल्ले में गए, वहाँ उन क्षेत्रों को जो है जहाँ पता चला कि यहाँ पे संख्या में 4 या 5 के लोग हैं, तो वहाँ क्वारंटीन किया गया, लोगों को रखा गया। और इसी तरह की बातें जो कि अब जैसे हॉट स्पॉट चिन्हित करके और उसको सील कर दिया गया है। तो अब लोग जो है जो छुपा रहे हैं अपने आप को, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जा रही है तो मामला सामने आता जा रहा है। और अभी भी दिल्ली सरकार लगातार तत्परता से काम कर रही है। जिस मोहल्ले में भी इस तरह की बातें आ रही हैं, संदेह के घेरे में है, वहाँ पर लगातार उसको हॉट स्पॉट चिन्हित करके और उसको क्वारंटीन किया जा रहा है, लोग सील किया जा रहा है पूरी तरह से कि कोई न आ सके न जा सके। और जहाँ पे अगर फ्री होता है तो उसमें छूट दी जाएगी, इस तरह की रियायत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी भी यही बनी हुई है कि जो जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खुद ही नहीं पता है कि उनके अंदर है, और जब वो चेक कराने जा रहे हैं तो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो यह एक चिंता का विषय बना गया है। भले ही सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी देश में जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। जी राजीव, एक तरफ केसेस, पॉजिटिव केसेस में इजाफा होता जा रहा है, दूसरी तरफ जो लोग हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं। जिस तरह से कल हमने देखा मुंबई में लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या ये कहीं ना कहीं इंतजामिया की नाकामी भी नहीं है कि लॉकडाउन एक्सटेंड तो हो गया लेकिन प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी कि जो ऑलरेडी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको किस तरह से रखा जाए, उनके खाने पीने का या दीगर उनके मसलों का हल कैसे होगा? राजीव, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी
दोबारा पूछिए। जी जी राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ माइग्रेंट वर्कर्स है कि वो सड़कों पर आ रहे हैं अपने घरों को जाने के लिए, तो क्या ये कहीं ना कहीं, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, तो क्या प्रॉपर प्लानिंग की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है इंतजामिया की तरफ से, ताकि इन माइग्रेंट वर्कर्स के जो भी मसाइल थे वो हल किए जा सकते थे, उनको पहले ये यकीन दिलाया जाता कि जहाँ पर है वो वहीं रहे, तमाम सुविधाएं उनको दी जाएंगी, लेकिन बावजूद इसके लग रहा है कि उनके मसले हल नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से वो सड़कों पर उतर आने को मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए यह जो स्थिति है बहुत ही भयावह है, क्योंकि आपने देखा होगा कल मुंबई में जिस तरह से लोग सड़कों पे इकट्ठा हो गए, जैसे कि प्रधानमंत्री का जो स्पीच आया उसके बाद जो बताया गया कि 3 बजे तक बढ़ा दिया गया है, उसके बाद एक दुबे नाम का शख्स सामने आया जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है। तो बताया जा रहा है कि मस्जिद के पास लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन दुबे करके कोई शख्स थे जो इकट्ठा होने के लिए इस अफवाह फैलाए थे। जैसा कि बातें सामने आ रही हैं, सच्चाई क्या है जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि जो एक वर्ग ऐसा है, पिछले दिनों आपने दिल्ली में भी देखा होगा, जो रोज कमाने खाने वाला था, उसको एक उम्मीद थी कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन अगर खुल जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो हम लोग फिर काम पे लौट जाएंगे और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं, फिर हम लोग कमाने खाने लगेंगे। लेकिन अब जैसे ही मामला सामने आया है, तो उनको जैसे कि अवेयर करने के बजाय कुछ ऐसे लोग हैं जो भड़का रहे हैं कि ये बढ़ता ही जाएगा, जून तक जाएगा, जुलाई तक जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी चिंतित हैं। क्योंकि वो लोग गाँव छोड़ करके प्रदेश में आए थे, नौकरी कर रहे थे, अपने परिवार के साथ रह रहे थे। अब उनके सामने संकट यही है कि आखिर जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दी जा रही है, यह कब तक दी जाएगी? अगर ये सुविधा बंद हो जाती है तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? ऐसे में समय रहते अगर अपने घर को लौट जाते हैं तो हमारे लिए अच्छी होगी, यह उनकी एक सोच है। लेकिन जो ये सोच है, जिस तरह से वो लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं, सामाजिक दूरी बनाने के लिए लगातार जो अपील की जा रही है, उसको जो ये लोग तोड़ रहे हैं, वह एक बड़ा चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सरकार की तरफ से, चाहे महाराष्ट्र सरकार की बात कीजिए या उत्तर प्रदेश सरकार की बात कीजिए, बिहार सरकार की बात कीजिए, सारे तरफ से यही, केंद्र सरकार की बात कीजिए, सभी लोग यही कह रहे हैं कि जो जहाँ पे रहे वहीं पे रहे, सुरक्षित रहे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी सुविधा दी जाएगी। और ये देखने को भी मिल रहा है कि प्रशासन लगातार तत्परता से जो है खाने पीने की सुविधा मुहैया करा रहा है। उसके बावजूद चूंकि अब जागरूकता की कमी है, जिसके वजह से एक मजदूर वर्ग है जो सड़क पे उतर जा रहा है घबरा करके, डर की वजह से।